आज तो सबके मन खराब है, सबके मन गंदे, इसीलिए तुम नहीं पा रहे। तुम्हारे ना पाने का कारण तुम्हारी गंदगी है, तुम्हारे गंदे कर्मों, जो आज भी आप उन्हीं की याद करते हो। अगर करना भूल गए तो उन्हीं को याद करते रहते, तो गंदगी तो उतनी है। करोगे वो भी और याद करोगे तब भी गंदगी ही तो। कैसे सिले का मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार से, मन से और वाणी से और इंद्रियों से। जब तीनों तरफ से आप पाक साफ निर्मल, उसको कहते ब्रह्मचारी। एवं ब्रह्मचारी, यहाँ कोई नहीं, सब झूठ कहते। इनको पता नहीं कि ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, कैसे धारण करोगे, कैसे रोकोगे, और जब वो रुकेगा तो वो खिलेगा, तब वो खिलेगा। उसका रुकना इतना आसान नहीं। अगर कहीं महात्मा ने ब्रह्मचर्य को रोक लिया, लंगोटी का सच्चा, तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। अगर विद्यार्थी लंगोटी का सच्चा है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, तो कभी फेल ही नहीं हो सकता, कभी नहीं। अब अगर पहलवान लंगोटी का सच्चा है और वीर को रोकने वाला, तो विश्व विजेता होगा। इसलिए समय समय पर आपको इशारा किया जा रहा, जो अंग तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति को नष्ट करता, अरे उसको बांध के रखो, उसको रोक के रखो, उस पर लगाम लगा के रखो। तो धीरे धीरे जब शक्ति संचय हो जाएगी तो भगवान प्राप्ति में आसान हो जाएगा। इसलिए आपसे कहा गया कि ब्रह्मचर्य जीवन और वीर नाश ही मृत्यु है। मृत्यु का कारण केवल वीर नाश और रजो का नाश उनका, क्योंकि ये दोनों में, नारी में और पुरुष में, दोनों में होता है। उस तत्व को रोकने का कारण आपको बताया गया है कि ये खुले अंग है, इनको हमेशा बंद करके रखो, कंट्रोल नियंत्रण में रखो, लगाम लगा के रखो, तो जो शक्ति का हैरास हो रहा, बर्बाद हो रहा, वो रुक जाएगा। यही शक्ति संचय आपकी आत्मा को जगाने में सहयोग करेगी। इसलिए आपको समय समय पर आदेश दिए जाते, इशारा किया जाता। आदेश तो मालिक की तरफ से होता, उसको केवल हम बता सकते, सुना सकते, आदेश नहीं देते। उनके आदेश का हम पालन करते और आपको पालन करने के लिए प्रार्थना करते कि अगर प्रभु प्राप्ति करनी है तो आपको इस तरह रहना पड़ेगा। संसारी लोगों की तरह रहकर प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये भोग को प्राप्त करो। जब भोग को प्राप्त कर दोगे तो भोग रोग बन के निकले, भोगी ही रोग का कारण बन जाते। तो अभी तो मैंने एक इशारा किया लंगोटी का और कहा अपनी वेशभूषा। अगर भारतीय हिंदुस्तानी हो तो तुमको अपने भारत का गौरव होना चाहिए। हमारी भारतीय ऋषि मुनियों की देन, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारा भोजन किस तरह का होना चाहिए। तभी तो आप ऋषि मुनियों के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हो, लाभ प्राप्त करोगे आप। तो मैंने कहा अंग्रेज तो चले गए, जिनके भगाने में आप जी जान लगा दिया कि भाग जाएं। तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया। ऐसे थोड़ी गए हो, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, और तुम उसी को आज भी अपनाए। ये पैंट पतलून भारतीय वेशभूषा नहीं है, ये अंग्रेजों की। कहां तुमने अंग्रेजों भगाए, लेकिन उनके यानी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनका भोजन और उनका वही चरित्र का गिराव, ये सब आप कर रहे हो। तो तुमने अभी कहां भगाया? उनको भगाने से लाभ नहीं। उनके सारे कारनामों को हम भूल जाएं और सारी करतूतों को हम यानी अलग कर दें, तब तो हम स्वतंत्र हुए। कहां आप स्वतंत्र हुए?
कहाँ स्वतंत्रता, तुम तो महापरतंत्र हो गए। अब तो तुम उनकी भाषा में फंस गए, उनकी वेशभूषा में फंस गए, उनके खान मान जो दूषित खान पान उनमें बच गए, उनके जो रिश्ते धीरे धीरे उसमें भी आप फंसते जा रहे हो। वहां किसी की शादी नहीं होती, शादी का वहां कोई विधान नहीं है। पशुओं वाला, जैसे पशु की शादी नहीं होती, कभी इससे संबंध, कभी उससे, कभी उससे। ऐसे एक स्त्री सैकड़ों पति करती और वो इंसान सैकड़ों स्त्रियां करती। वहां ये धर्म कर्म, मानवता, इंसानियत, ये भगवान खुदा, ये वहां कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम पशुवत जीवन है। जैसे पशुओं में कुछ नहीं, खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, वही काम विदेश में हो रहा और तुम उन्हीं की नकल करते, धीरे धीरे तुम्हारे में भी उगोड़ाने लगे, आप भी बिगड़ गए हो। अरे तुम्हारे देश में और भी लोग, मुसलमानों की स्त्रियों को देखिए आप, कोई अंग आप देख नहीं सकते, कोई अंग, एकदम ऊपर से नीचे तक ढका। और तुम्हारे यहां कोई अंग ढका नहीं, सब खुला, ये सब नंगा नाच, कपड़े पहने सब आते नंगे। पहनने का मतलब क्या है? इतना तुमको शौक है इसी चीज का, तो सारे कपड़े उतार के रहो, तो सारी परेशानी सबकी खत्म हो जाए। यही तुम करना चाहते हो। तुमने अपना इतना बिगाड़ किया है, तो मैंने प्रेमियों से कहा हमारे आसपास जो रहेगा वो पैंट पतलू में नहीं रहे, एकदम सादी पोशाक आप नहीं। आप सादगी में बाहर में आओगे तब अंदर में भी सादगी चली जाएगी। पहले बाहर में अपने को सुधारो, तब अंदर में जाने का प्रयास करो। अगर अब बाहर गंदे हो तो अंदर तुम कभी नहीं जा सकते, तुम्हारा मन जाने के लिए तैयारी नहीं। इसलिए मैंने अभी सिर्फ लंगोटी का आदेश दिया है और ये पतलून पैंट का छोटा, ये तुम्हारी वेशभूषा नहीं, ये अंग्रेजों की देन। जब अंग्रेज यहां से गए तो गांधी महात्मा से कहा देखो हम कुछ लिए नहीं जा रहे, बिल्कुल खाली जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी छाप छोड़ के जा रहा हूं, ये भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर पाएगा। आप उसी में बंध गए। तो अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजियत तो छोड़ गए, उसी को आज आप अपनाए हो। तुम्हारे अरे आज के 50 वर्ष पहले ही ये वेशभूषा जी तो तुम्हारे घूम रहे, सारा नंगा नाच, सब नंगे, तो फिर कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? जब नंगा रहना इतनी शौक है, अंग दिखलाना इतना शौक, नशा तुम्हारे पर चढ़ गया, तो फिर कपड़े ही क्यों पहने, क्या जरूरत है? ये पशुओं जैसे रहो नंगे तुम भी। जब पशुओं जीवन व्यतीत करना है, खाना पीना सोना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये पशु भी यही काम करता, वही तुम करते हो। तुम्हारे पशुओं में अंतर क्या? इसलिए तुम्हारे अंदर जब पशु नंगा रहता, तुम्हारे अंदर वही नंगा रहने का गुण आ गया। आधे नंगे आधे नंगे। ये जब तक नहीं जाएगा, यहां आने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनाने से मिलेगा। जब वचनों को मानोगे, कुछ अपनाओगे, अपने पर लागू करोगे, कुछ सुधार करोगे, तब आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। आने जाने का कोई लाभ नहीं, 1% भी नहीं। जैसे आए वैसे लौट जाओगे खाली। ऐसे सत्ता दरबार नहीं कि ऐसे आपको मिल जाए। हाँ, पाक साहब निर्मल हो तो बहुत सरल है, उन्हीं के लिए तो सब सामान इकट्ठा किया गया और उन्हीं को धीरे धीरे दिया जा रहा कि आप पहले सादगी में आ जाओ। गांधी महात्मा का एक ही सिद्धांत था, सादा जीवन उच्च विचार, यह है उन्नत का आधार। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। एक कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार। अगर उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, अपने शरीर का विकास, तो परिवार का विकास, समाज का विकास होगा। और शरीर नहीं रहेगा तो विकास कैसे करेंगे? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी।
तो आज पहला दिन है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह कार्यक्रम किस लिए हो रहा, क्योंकि कुशीनगर में आज नहीं, मैंने विश्व कार्यक्रम की और आज भी आपके सामने, लेकिन आज उस संदेश में पूर्ण परिवर्तन मिलेगा। वो चीजें नहीं, आप कुछ तो वो बातें बताएंगे जिससे आप भ्रमित हुए हो, वो तो आपसे पूछेंगे और बताएंगे भी। कल आपसे पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा। आज तो मैंने केवल इशारा, हर तरफ इशारा। इसलिए यहां आओ तो बेटी बन के आओ, बहू बन के नहीं। कोई जेवर जवाहरात लेके मत आओ। यहां बहुत से गिरह काट आ गए, फिर आप रोगे चिल्लाओगे। मैं एक भी बात सुनने वाला नहीं। मैं 10 वर्षों से बराबर कह रहा हूं कि सत्संग में आओ तो बेटी बन के आओ, बहू बन के नहीं। कोई जेवर नहीं, कोई झगड़ा। क्या यहां किसको दिखाओगी? और दिखाओगी वो छीन लेगा दिखाने में। यहां किसी को दिखाना नहीं है। यहां सत्संग सुनने आए हो, सेवा करने आए हो, भजन करने आए हो, तो इसकी क्या जरूरत? तो सब बाधा है, सब बाधा है। और बाद में आप रोते हो हमारी जंजीर कट गई, हमारा मंगलसूत्र ये हो गया, वो हो गया। हम एक भी बात सुनने वाले नहीं। मैं 10 वर्षों से बराबर रोक रहा हूं कि ऐसा कोई यानी सामान लेके यहाँ मत आओ जिसमें तुम्हारा मन अटका रहे। सत्संग भी नहीं सुनोगे और जब निकल जाएगा तो सब भूल जाओगे और बुराई करोगे अलग से। अपनी मन की बुराई नहीं देखोगे, यहाँ की बुराई करोगे। सत्संग में गए थे, हमारा ये हो गया, तो तुम सत्संग में कहाँ गए थे? सत्संग में आने का मतलब सत्संग के अनुसार आओ, जो तुम्हें बता दिया जाए उसे मान के आओ, तब तो आप सत्संग में आए हो। कोई आदेश आप